अगर किसी को कत्ल करने से मामलात हल होते तो इस मुल्क में कोई कत्ल ही नहीं करता, क्योंकि इस मुल्क में कत्ल करने की सजा तो है ऑलरेडी। जेल देखेंगे, सारे पाकिस्तान जेल में लोग भरे हुए हैं, मगर तशद्दुद फिर भी रोज हो रहा है। इसका हल जो है ये ज़हनियत ठीक करने का है। बुरखे वाली भी रेप होती है, जीन्स टी शर्ट वाली भी रेप होती है, बूढ़ी औरत रेप होती है, बच्ची रेप होती है। तो इस मतलब उनका ये कहने का मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है बिनते हव्वा के खिलाफ होने वाली ज़्यादती, इस्मत दरी, जुल्म, बर्बरियत और सफाकियत के खिलाफ। चाहे वो मोटरवे हादसा हो, चाहे वो मरवा कत्ल केस हो, महाकत्ल केस हो, या फिर वो ट्रांसजेंडर के हवाले से अगर बात की जाए तो उनके जो रेप हो रहे हैं, जो कत्ल हो रहे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे तमाम सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली जो तंजीमें हैं और इसके अलावा जो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने वाली तंजीमें हैं, उनको लोग यहाँ पे शामिल हैं। यहाँ पे ख़वातीन की एक बड़ी तादाद शामिल है जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, नारेबाजी भी की जा रही है। रियासत मदीना का दावा करने वाले हुक्मरानों को इस बात के लिए जगाया जा रहा है कि खातून को, ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आए रोज़ ज़्यादती के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका कोई भी सदबाप नहीं किया जाता। नाज़रीन, हम इनसे जानेंगे कि इस तरह के लोगों को जब पकड़ा जाए, जब इस तरह के दरिंदा सिफ्त इंसानों को पकड़ा जाए तो उनके खिलाफ सज़ा क्या होनी चाहिए। और ख़ास करके जब ये रियासत बात करती है कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं तो फिर गलती कहाँ पे हो रही है। हमारे साथ चलिएगा। चलिए ये बताइएगा कि क्या मौक़िफ़ है यहाँ पे मौजूद लोगों का और अब तक जितने वाक़यात पाकिस्तान में दिन ब दिन पेश आते जा रहे हैं, हल क्या है इसका? हल सोच बदलने की बात पे आती है। सोच किस तरह बदलेंगे, इसलिए हम लोग आज या हर दफ़ा इकट्ठे होते हैं ताकि हम वायलेंस इज़ नॉट फॉट विद वायलेंस। तो हम हैंगिंग के ख़िलाफ़, बहुत सारे लोग हैंगिंग के ख़िलाफ़ है क्योंकि हैंगिंग ने कभी प्रूव नहीं किया कि उससे वायलेंस या रेप ख़त्म होता है। ज़िया के टाइम ने वो प्रूव किया था थ्रू कोर्ट सेशंस, थ्रू ट्रायल्स, थ्रू आवाम कमिंग टुगेदर। सब औरतों को सपोर्ट करना। सबसे पहले जिसने आग डाली है, नीचे जलाई है सबसे ज़्यादा, वो CCPO हैं लाहौर के, जिन्होंने ये कहा भाई बुरखे वाली भी रेप होती है, जीन्स टी शर्ट वाली भी रेप होती है, बूढ़ी औरत रेप होती है, बच्ची रेप होती है। तो इस मतलब उनका ये कहने का मकसद क्या था? उनको कोई होश हवास नहीं, ये नहीं पता, लेकिन बस ये है कि हमारी कौम की सोच इस तरह है और इसको हमने बदलना है। यहाँ पे एक्ट्रेस और ख़वातीन के साथ साथ सोशल गेस्टार्स की बड़ी तादाद में शामिल है। अली गुल पीसा मदद मुझे सर, ये क्या मामला है और ये बर्बरियत, ये सफाकियत और ये हवस के पुजारी जगह जगह घूम रहे हैं, क्या इसके लिए हल निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, जो ऑलरेडी हुकूमत और जो लॉज हैं उनको ही इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपकी जो पुलिस है वो खुद ही अनसेफ है। आप यहाँ पे किसी भी औरत से पूछ लें कि वो रात को अगर 2-3 बजे कहीं उसका टायर पंचर हो जाता है या कोई मजबूरी होती है तो वो सेफ फील करती है पुलिस के पास जाने के लिए। थाने में वो सेफ फील करती है? नहीं करती। आपकी जो मशीनरी है जो हमें प्रोटेक्ट करने वाली है वो ही सेफ नहीं है, तो आपको वो चेंज करना चाहिए। हमें ऑलरेडी जो लॉज है, ऑलरेडी जो हमारी मशीनरी है, स्टेट मशीनरी, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। लॉज तो दूसरे बनाते रहेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। सज़ा क्या दी जा सकती है? अब क्या सज़ा डिसाइड करनी चाहिए उन लोगों के लिए? देखिए, मैं खुद है ना पब्लिक हैंगिंग के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में जो सियालकोट वाक़या या ऐसे वाक़े होते हैं उससे ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में एक दहशत फैलती है। हमारी सोसाइटी ने हमारे मुल्क में बहुत कुछ देखा है, बम ब्लास्ट, टेररिज्म। हमें बस जो है ना सही रिश्वत लेके मुजरिम को नहीं छोड़ो, सिंपल है। करप्शन ख़त्म करो ताकि हमारे जो मुजरिम पकड़े जाएं उनको सज़ा मिले। काफ़ी ख़वातीन के साथ इस तरह के मामलात हुए, उसके बाद ये प्रोटेस्ट भी जारी है। क्या मुतालबात हैं इसमें जो सिविल सोसाइटी की जानिब से औरतों के हकूक़ के लिए जितनी भी तंजीमें शामिल हैं, अब क्या आप लोगों के प्रोटेस्ट के मुतालबात क्या हैं? हमारे प्रोटेस्ट के बेसिकली मुतालबात ये है कि हमारे मुल्क को सेफ़र बनाया जाए औरतों के लिए। CCPO साहब ने तो कह दिया कि वो उस रात को क्यों निकली। अब अगर आपके घर में इमरजेंसी हो तो क्या आप सेफ़ भी नहीं है कि आप एक हाईवे पर ट्रैवल करें जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है? आप टोल प्ले करके जाते हो तो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो ऑल वी वांट इज़ टू मेक आवर सिटी सेफर फॉर द वुमेन। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि वी शुड हैंग द रेपिस्ट, वो तो करना चाहिए, लेकिन साथ में हमें ग्राउंड लेवल से इस बात को करना चाहिए कि हमारे यहाँ इतना रेप कल्चर है क्यों। हम बहुत प्राइड करते हैं कि हम एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ क्या इस्लाम हमें हक देता है कि हम किसी और की बॉडी को वायलेट करें? मतलब हमारे तो निकाह का हमारा तो अडल्ट्री बने, तो क्यों यहाँ पे इतना रेप कल्चर है, उसको इरेडिकेट करें हम। मसला जो होता है ये हमारी सोसाइटी में ज़हनियत का मसला है।
ये सिर्फ लोग जब आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं कि किसी ने तशद्दुद किया तो उनके साथ भी तशद्दुद किया जाए, उसका ये हल नहीं है। क्योंकि आप अगर पाकिस्तान के जेल देखेंगे, सारे पाकिस्तान जेल में लोग भरे हुए हैं, मगर तशद्दुद फिर भी रोज़ हो रहा है। इसका हल जो है ये जहनियत ठीक करने का है। लोग जब औरत की बात करते हैं या किसी ख्वाजा सिरा या नॉन बाइनरी शख्स की बात करते हैं, उसको हर वक्त एक मर्द से जोड़ा जाता है कि ये किसी की बेटी है या किसी की बीवी है। उसको पहले इंसान समझा जाए। वो जब तक किसी की इंसानियत तस्लीम नहीं किया जाए तो ये मसले चलते रहेंगे हमारे इस सोसाइटी में। जहाँ पे जो नारेबाजी की गई हुकूमत के खिलाफ, अगर अब भी कोई इकदाम नहीं किए जाते तो अगला लाएमल क्या होगा फिर? देखें, आज का जो प्रोटेस्ट था ना, ये गम और गुस्सा था। जो पिछले 4 साल से हम बकवास सुन रहे हैं, उसके नतीजे में ये औरतें बाहर निकली हैं। एक ही मुतालबा है, रियासत जाग जाए, वज़ीर आज़म साहब जाग जाएं, वज़ीर आला साहब जाग जाएं। ये तमाम वाक़यात जो रेप एक पूरा कल्चर बनता जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ हमारी चीखें हैं। हमारा ज़ब्त की इंतहा हो चुकी है। बलूचिस्तान से शाहीना बलोच, कराची की ईसा नगरी से 5 साल की अमावरा, मुझे बताइए आप उसको कौन सी अखलाकियात सिखाएंगे जो बच्ची अपने घर में अपनी गली में महफूज नहीं है। जो हमारे मुहाफिज बने फिरते हैं वो हमें मशवरा देते हैं कि ये पहने और ये ना पहने, तो मुझे बताइए 5 साल की मारवा को कौन बताता कि उसे क्या पहनना चाहिए था और किस वक्त निकलना चाहिए था घर से। बजाय ये कि आप हमारे घरों, हमारे शहरों, हमारे गाँव, हमारी सड़कों, हमारे जो तालीमी इदारे हैं, हमारे काम करने की जगह हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, खेत हैं, उनको आप महफूज बनाएं। आप हमें भाषण दे रहे हैं। तो एक ही मुतालबा है कि जनाब ज़रा रियासत जाग जाए। अच्छा, ये बताइए कि कहते हैं कि माशरे में औरतें मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं, ये तासुर कहाँ किस हद तक ठीक है? और अगर तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं किया जा रहा, अगर इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? रियासत। आइन के तहत हम शहरी हैं, बराबर के शहरी हैं, और अगर हम महफूज नहीं हैं तो ये रियासत की नाअहली है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 21वीं सदी में हम बैठे हैं। औरत वाकई मर्द के शाना बशाना है। हमारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर औरत रह चुकी है। हमारे शहरों में, हमारे गाँव में, मईशत में औरतें अपना पूरा किरदार अदा करती हैं। अगर आप कहेंगे कि घर में बैठ जाओ तो ये बताइए मुल्क की मईशत तो बैठ जाएगी। तो ये CCPO साहब मैसेज क्या देना चाहते हैं? एक, कि अपनी हिफाजत खुद कर लो, जो कि इशारा है अनारकी की तरफ, कि अपनी हिफाजत खुद कर लें क्योंकि हम तो रियासत की तरफ से कुछ नहीं करने वाले। दूसरा, कि घरों में बैठ जाएं ताकि मईशत का पहिया बिल्कुल बैठ जाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इस तरह अकल के पैदल लोगों को खुद फौरी तौर पर बरतरफ क्यों नहीं किया गया। हम ये मुतालबा भी क्यों कर रहे हैं? वो तो तस्दीक कर रहे हैं कि मेरी स्टेटमेंट का किसी मकसद ही नहीं था। उनकी स्टेटमेंट पिछले 4 दिन से इस कौम को मज़ीद गुस्से, रंज और अलम की तरफ लेके जा रही है, और उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म साहब बनीगाला में सुकून की नींद सो रहे हैं। हम औरतें सड़कों पे मौजूद हैं, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद। हम चुप नहीं रहेंगे। लास्ट में ये बताइएगा कि जब इस तरह के मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं तो उनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? पब्लिक हैंगिंग ही उसका एक हल है या क्या? अगर पब्लिक हैंगिंग उसका हल होता तो कत्ल की सज़ा भी कत्ल ही है ना। तो क्या इस मुआशरे में कत्ल ख़त्म हो गया कि लोगों को कत्ल नहीं किया जा रहा? अगर किसी को कत्ल करने से मामलात हल होते तो इस मुल्क में कोई कत्ल ही नहीं करता, क्योंकि इस मुल्क में कत्ल करने की सज़ा तो है ऑलरेडी। डोंट कॉल मी अ मैन इफ़ यू कॉल रेपिस्ट अ मैन। किस तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं और क्या इसका मकसद है? आप किस तरह से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं? मोटरवे का वाक़या हुआ, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सानिया था। उसके बाद जो CCPO का बयान आया, CCPO के बयान के बाद पूरी PTI की कैबिनेट, असद उमर हो उसमें शहजाद अकबर हो, उसमें जो आपका PTI का जो पंजाब का वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, वो उनको डिफेंड करने पर लग गई। असद उमर साहब कहका लगा के ये बयान जारी करते हैं कि उसने एक गैर कानूनी काम क्या किया है, हम उसके खिलाफ एक्शन क्या लें। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि PTI इस वक्त CCPO लाहौर को डिफेंड करने में क्यों मौजूद है। श्री मज़ारी साहबा ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, वो पब्लिक हैंगिंग के अपोज करती हैं। तो हम सवाल करते हैं कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है कि आप रेपिस्ट को डिफेंड करने पे लगे हुए हैं। हमारा सिर्फ इसमें यही मुतालबा है कि पार्लियामेंट के अंदर ये जितने भी MNAs MPs अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे हैं, इसको फिलहाल साइड पे करें और पब्लिक एग्जीक्यूशन लॉ के लिए काम करें। थैंक यू। ये जो वाक़यात होते हैं वो दिखाते हैं हम कहाँ पे लेक कर रहे हैं। मैं इस बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ कि आप उसको पब्लिकली हैंग करें या फिर आप उसको फिजिकली टॉर्चर तो सदियों से करते आ रहे हैं यार। आपके ज़िया के दौर में भी था, ब्रिटिश ने भी कारोकारी में पब्लिक हैंगिंग की थी, तो ख़त्म हुई? वो ख़त्म नहीं हुई, वो अभी भी है। ये है कि हमें एजुकेशनली ग्राउंड लेवल पे काम करना है, अपने सिलेबस में ये चीज़ें डालनी चाहिए, नॉट जस्ट सिलेबस इन करिकुलम। हमें ये चीज़ें डालने की बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन नहीं ना जस्ट लड़कियों को देनी है लेकिन लड़कों को भी देनी है। सिविल सोसाइटी की जानिब से बेशतर लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ख़वातीन भी हैं, लड़कों की तादाद भी शामिल है।
क्या मुतालबात है? CCPO लाहौर को बरतरफ किया जाए, उसके अलावा जो रेपिस्ट पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ क्या इकदाम करने चाहिए? जितनी ख़वातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है, हम लोग का दिल उन्हीं के साथ है और हम सब जो यूथ भी है, हम भी यही फ़ैसला चाहते हैं कि जितने विक्टिम्स हैं इनका या तो सर कलम कर दिया जाए या इनको हैंग कर दिया जाए, ताकि ये एक मिसाल बने और फ्यूचर तक एक ये बात कायम रहे कि अगर कोई ऐसी घटिया घिनौनी हरकत करेगा तो उसकी सज़ा ऐसी होगी। और ये जो सोच है, ये देखें, ये जो लोग कर रहे हैं ये बीमार हैं और बीमार लोगों को अभी हमें सही भी करना है और डराना भी है। और जितने ये लोग हैं जो कि समझते हैं कि ये चीज़ करके वो लोग भाग जाएंगे, औरत एक पुतला है, एक चीज़ है, एक प्रॉपर्टी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। औरत एक इंसान है और हम ये चाहते हैं और ये हमारा हक है कि हम इन रेपिस्ट, इन मुल्ज़िम लोगों को देखें लटकते हुए और इनका सर कलम हो। नाज़रीन, बिन्ते हव्वा की इस्मत दरी के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। यहाँ ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनके कुछ मुतालबात थे कि जो रियासत है वो अपने इंतज़ामात को, इक़दामात को, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे जो हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को ठीक करें और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। यहाँ पर यह भी नारे लगाए जा रहे हैं कि रेपिस्ट की सज़ा सर तन से जुदा, उनको पब्लिकली या हैंग किया जाए या ऐसी कानून साजी की जाए ताकि आइंदा कोई भी बिन्ते हव्वा जो है वो इस्मत दरी, ज़्यादती, जुल्म, सितम, बर्बरियत और सफाकियत का शिकार ना हो सके। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।